हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड कब उसकी वैकेंसी आएगी और क्या अभी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी मिल रही है उसके रिगार्डिंग। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी बधाई जिनका टीआरई 3 में हो चुका है। फाइनली वो टीचर बन चुके हैं, चाहे वो जहाँ के भी हों। और यूपी वाले तो बेचारे यूपी में बन नहीं सके, तो बिहार के लिए सही, तो बहुत ज़्यादा वाला उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने वाला है या नहीं, माइनस मार्किंग होनी है या नहीं, और एग्ज़ाम कब तक होगा। देखो, टीआरई 3 में कुछ चीज़ें चेंज हुई थी और उसके कारण कोर्ट केस चल रहा था, और तभी इस प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। टीआरई 1 और 2 में बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। मतलब आप सोच सकते हो, टीआरई 1 इतनी स्पीड में हुआ था कि स्टूडेंट खुद नहीं सोच सकते थे कि उनकी जॉब इतनी जल्दी लगेगी। और उनको देखने के बाद जब ऐसा होता ना, मेरे साथ भी यही हुआ था। देखो, दोस्त लोगों की जॉब लगने के बाद हुआ कि चलो टीआरई 2 आएगा तो हम लोग भरेंगे। टीआरई 2 में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा कम थी और आई थिंक पीआरटी पे केवल 1000 सीट थी, और उसकी कट ऑफ 90 या 88 कुछ ऐसे करके गई हुई थी। तो ऐसे मतलब एक वो होता है कि इतनी कम सीट पे इतनी ज़्यादा कट ऑफ फिर सभी बच्चों का नहीं हो पाया था, ठीक है। और उसके बाद में आता है टीआरई 3। टीआरई 3 जो कि बहुत ही सही, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। देखो, कट ऑफ के मामले में आप कोई भी यूट्यूब चैनल मत चूज करना। सबसे अच्छी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने बताया था गोल्डी के नंबर कितने थे, 69 70, ठीक है। 70 इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन शायद डिलीट कर दिया गया था, उसके नंबर सभी को दिए गए थे, तो उसका 69 से 70 हो गया था। और कट ऑफ 70 नंबर ही गई है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया था उसके नंबर से कि हाँ, इतना नंबर आ रहा है तो इतनी ही कट ऑफ जाएगी। सो चलिए, अब एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कट ऑफ के बारे में। आप लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मैं बता दूं, जो जनरल की फीमेल है वो जनरल की फीमेल के साथ हैं और जनरल के मेल के साथ है। बीच में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलने लगी थी कि जनरल के फीमेल, अब अदर स्टेट वाली, यानी जनरल बिहार की फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, बट अदर स्टेट जनरल के जो फीमेल आते हैं, जैसे कि हम लोग, मैं यूपी से हूँ, तो उनका जो कंपटीशन होगा वो अब जनरल के मेल से होगा। और देखो, कट ऑफ में कितना ज़्यादा फर्क होता है। बेचारे बॉयज़ को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और उसके बाद भी 1-2 नंबर से रुक जाते हैं तो बुरा लगता है यार। क्योंकि अब देखो, 70 मार्क्स गया है इनका पीआरटी में, लेडीज़ का, हम लड़कियों का। और अगर बॉयज़ की बात करते हैं तो इनका 81 नंबर गया है। 70 और 81 दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, आप लोग खुद सोच सकते हो। क्योंकि यहाँ एक एक नंबर के पीछे इतनी इतनी मार चल रही है, तो ये चीज़ आप लोग समझ सकते हो। 70 और 81 का जो रेशियो इनका है। बट और ये भी मैंने कहा था कि टीआरई 3 में सीटें ज़्यादा हैं, तो टीआरई 2 से जो इसकी कट ऑफ है वो कम ही जाएगी। टीआरई 2 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। और अब बात करते हैं जूनियर की, क्योंकि जूनियर का एग्ज़ाम भी, जूनियर का फॉर्म मैंने नहीं भरा था और मेरी बहन ने दिया था, उसका हुआ नहीं, शायद 65 मार्क्स थे उसके। तो जूनियर में उसका हुआ नहीं है। और आई थिंक सैलरी का कितना फ़र्क है मुझे नहीं पता, प्राइमरी और जूनियर की में भी 3-4 हज़ार का फ़र्क होगा। अगर आप लोगों को पता है ना तो मुझे सैलरी का कमेंट में बताना। तो जूनियर में नहीं हुआ था और जूनियर की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई। मेरे साथ के कई बच्चे थे, मतलब 84 नंबर पे उनका पीआरटी में तो हो गया, बट जूनियर में नहीं हुआ। पीआरटी में उसका 84 नंबर था, उसका हो चुका है, 81 ही कट ऑफ गई थी। बॉयज़ की बात कर रहे हैं। और गर्ल्स में होता है कि चलो 70 गोल्डी का मेन बॉर्डर पे ही हुआ, अगर एक नंबर भी उसका कम होता तो नहीं हो पाता। और एक नंबर से जब किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो वाला जो दुख होता है वो मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि मेरा तो 20-20 नंबर से रुकता है, तो मैं नहीं समझ सकती। बट आप लोग समझ सकते हो। पर हाँ, जैसे उसको देख के फील होता था मुझे कि यार, इतना ज़्यादा डिप्रेशन, हमेशा एक नंबर से फेल, कहीं भी एग्ज़ाम हो कुछ भी हो। खैर, ज़्यादा एग्ज़ाम तो उसने दिया नहीं, केवीएस का दिया था, जूनियर असिस्टेंट का, हम दोनों, जूनियर असिस्टेंट नहीं, जूनियर एडेड का दिया था हमने, और उसने केवीएस का हम दोनों ने दिया था। दोनों लोग साथ में फेल हुए थे। बीपीएससी टीआरई 2 3 एग्जाम दोनों लोग साथ में फेल हुए। अब बारी आती थी बीपीएससी टीआरई 3 पढ़ लेती तो भैया ठीक था, क्योंकि टीआरई 3 में उसने पढ़ा था और मैं चली गई थी अपने यहाँ लुधियाना, वहाँ पे श्रीजा के साथ में। मैंने टीआरई 3 पे फोकस नहीं किया कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अभी भी टीआरई 4 पे नहीं करना है मुझे, कि मतलब मुझे पढ़ना है, टीआरई 4 में जॉब लेनी है। बट मुझे मेरी बहन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि घर में चलो एक, हम 3 भाई बहन हैं, मैं बड़ी, फिर मेरी बहन, फिर मेरा भाई। तो मेरी बहन की जॉब लग चुकी है, तो एक घर में ना एक पिलर होता है मजबूत हो चुका है। अब 2 बच्चे, हम और मेरा भाई। मेरा तो खैर देखते ही हैं, ऐसे शादी के बाद थोड़ा उतना वो नहीं रह जाता, उसकी शादी की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो उसकी जॉब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, वो आप लोग समझ सकते हो।
काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा चुकी थी, बट अब मुझे डिप्रेशन में हो जाएगा कि अगर मेरी जॉब नहीं लगेगी तो देख देख के लोगों को माहौल जो हमारे यहाँ कैसा हो चुका। अब टीआरई 3 में जिन जिन स्टूडेंट का मैंने सुना था कि टीआरई 2 में नहीं हुआ है, उन सबका टीआरई 3 में हो चुका है। और अब जिनका टीआरई 3 में नहीं हुआ है ना, जैसे कि हम सब आप लोग, तो उनका टीआरई 4 में हो जाएगा। ये चीज़ आप मान के चलो, और इसी मोटिवेशन के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहो। टीआरई 4 की बात करते, कुछ लोग अभी भी ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। टीआरई 4 आएगा आएगा आएगा, 100% आएगा। और इनकी जो ज्वाइनिंग है दिसंबर में सब कुछ फाइनल कर देंगे टीआरई 3 की वैकेंसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोस्टर क्लियर करने में और कई सारी इन्होंने देखो सीट बचाई है। सीटें क्यों बची है? टीआरई 4 के लिए बची है। आप लोग इस चीज़ को समझो। और इलेक्शन है ये, तो ये टीआरई 4 लास्ट मौका होगा हर वो इंसान के लिए, हर वो लड़की या लड़कों के लिए जो जॉब पाना चाहते हो। तो जैसे थंबनेल पे लिखा हुआ था टीआरई 4 के बारे में, तो मैं यही बताऊंगी कि दिसंबर में यहाँ इधर खत्म होगा, जनवरी तक का आपको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जनवरी नोटिफिकेशन क्या है, आपको टाइम नहीं मिलेगा। फरवरी मार्च तक मान के चलो कि टीआरई 4 आपका क्लियर करा लेंगे। मार्च में एग्जाम हो जाएगा। और एक बार ये होता है कि अगर आपके एग्जाम हो गए, अच्छे मार्क्स आ गए, फिर पढ़ाई की टेंशन नहीं होती कि नहीं आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं, अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, तो बिल्कुल भी मत घबराना, डोमिसाइल नहीं लागू हो रहा है। और ऐसा अगर इन फ्यूचर होता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट आई थिंक ना ही हो। क्योंकि अगर यार मैं यूपी से हूँ, मुझे बिहार में जाना है जॉब करने, तो फिर मैं यही सोचूंगी कि डोमिसाइल लागू ना हो। बट बिहार के स्टूडेंट सोचेंगे कि हमारी सीट यूपी वाले खा लेते हैं। एक्चुअली मैं अपने मन से नहीं, ये सब मेरे कमेंट में आता है कि आप लोगों ने मेरी सीट खा ली है, तो दुख होता है उन लोगों को भी। तो वो लोग सोचते हैं कि डोमिसाइल लग जाए। तो हर इंसान का ना इस चीज़ को लेकर के अपना अलग अलग नज़रिया है कि डोमिसाइल लगे या ना लगे, बट जो गवर्नमेंट का फैसला होता है वही हम सबको मानना है। तो ये चीज़ आप लोग मान के चलो कि चलो डोमिसाइल वगैरह का अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू करो, बिकॉज जो आप लोग सीटेट अभी दिसंबर में दोगे, बहुत लोगों का सीटेट में 90 मार्क्स नहीं है, अदर स्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो टीआरई 3 में चूक गए। तो उनके लिए ये लास्ट अटैम्प्ट होगा टीआरई 4। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक बार इलेक्शन होने के बाद आपको जो ये धड़ल्ले से लाखों वैकेंसी दिख रही है बिहार में, ये भी आना बंद हो जाएगी। क्योंकि 5 साल से वहाँ पे भी कोई वैकेंसी नहीं आई थी, बट वहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी कि उन्होंने पूरा मतलब जो भी अपना था वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया। और यूपी में वैकेंसी की कोई उम्मीद नहीं है। 27,000 स्कूल बंद होने की खबर आई थी, हालांकि बाद में कहा दिया गया था कि ये झूठा है। तो बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, चिंगारी कहीं ना कहीं तो चल ही रही है। इस प्रोसेस को कभी भी अंजाम दिया जा सकता है, और स्टूडेंट जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, जैसे कि पीसीएस के लिए हो रहा था, आरओ के लिए हो रहा है। तो यूपी की बिल्कुल भी पढ़ाई मत करो, पढ़ना है जॉब पानी है तो टीआरई 4 की तैयारी कर लो, बस मैं तो यही कहूँगी। तो चलो फिर अब इस चैनल को इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, स्टॉप। और आप लोग को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से या फिर टीआरई 3 में सिलेक्शन के बाद का जो प्रोसेस होगा, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।